मैं नहीं जानता किस संदर्भ में उन्होंने ये कहा है। इसका जवाब तो वही दे सकती हैं या उनकी पार्टी से कोई दे सकता है। संभवतः उनका इशारा रहा होगा कि ये जो जिस आधार पर यह किया जा रहा पड़ोसी राज्य भी उससे प्रभावित हो सकते हैं। मैं नहीं जानता, पर इतना जरूर कहना चाहूंगा, कलकत्ता में जो घटना उस बिटिया के साथ, डॉक्टर बिटिया के साथ हुई है, वो निर्भया की तरह है, पर अब जवाबदेही सीबीआई की है, क्योंकि सीबीआई जांच कर रही है। अब जवाबदेही भारत सरकार की है अगर अभियुक्त में कोई पैरवी में कमी रहती है। जो अभियुक्त पकड़ा गया है उस पर कठोरतम कार्रवाई हो, उसके साथ जो शामिल हो उनको भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। इसी पर राष्ट्रपति द्रौपदी जान के मैं भयभीत हो गई जब मुझे पता चला कि इस तरह की तमाम घटनाएं देश में चल रही हैं, लगातार रेप की, और ये घटनाएं सब आम हो चुकी हैं। सामान्यतः महामहिम राष्ट्रपति बयानबाजी से दूर रहती है, रहना चाहिए पद की गरिमा के, पर ज्यादा व्यथित होकर जो बयान उन्होंने दिया है उसमें उन्होंने और घटनाओं का जिक्र किया है जिसे नहीं किया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है, हाथरस में हो रहा है, फर्रुखाबाद में हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस राष्ट्र के अंदर जो कुछ भी मणिपुर में घटित हुआ वो राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदा करने वाला। मैं समझता हूं राष्ट्रपति जी का इशारा उसी तरफ रहा होगा। भारत सरकार को या जिन दलों की सरकार है उन्हें अपने यहाँ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भरपूर प्रयत्न करना चाहिए। उन्होंने ये बात कही, उन्होंने समाजवादी पार्टी पे निशाना साधा, और इसके साथ ही उन्होंने ये बात कही कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अंदर जिन्ना की आत्मा समाई हुई है। जिन्ना ने देश को बंटवारा किया था और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी वही कर रहे हैं। देखिए, किसने क्या कहा इस पर मैं नहीं जानता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठन में नाथूराम गोडसे की आत्मा समाई हुई है। जैसे उस सोच ने गांधी को मारा था, राष्ट्रपिता को मारा था, उनकी हत्या की थी, आज ये समाज के तमाम राष्ट्रभक्तों का, तमाम देश को एक और अखंड रखने वाली ताकतों को निर्ममतापूर्वक अपने विचारों से हत्या कर रहे हैं, हिंसा करा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह नाथूराम गोडसे की आत्मा समाई हुई है। एक आखिरी सवाल, जैसे उत्तर प्रदेश में 10 सीट प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेंगे, चुनाव परिणाम का इंतजार करना चाहिए। वो तो 80 की 80 सीटें ले रहे थे उत्तर प्रदेश में, 400 सीटें प्राप्त कर रहे थे, सब खोखला था, गिर पड़े वो औंधे मुंह। तो इसमें भी यही होना है, 10 सीट में एक आध शायद मिल जाए तो मिल जाए उनको, और न मिलने की कोई संभावना नहीं।